खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बांसडी नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 के सभासद प्रतिनिधि राजू गुप्ता द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पर व उनके कार्यकाल में 70 करोड़ रुपए आने का और नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा लूट खसोट करने का आरोप लगा है, जिसका खंडन करते हुए नगर पंचायत बांसडी के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाया जा रहा है, जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। अध्यक्ष सुनील सिंह ने सबूत के साथ कहा कि हमारे पास अभी तक के कार्यकाल में 4 करोड़ 11 लाख 15 हजार ही विकास कार्य के लिए आए हैं और अपने आप को सभासद प्रतिनिधि कहने वाले राजू गुप्ता द्वारा इसी पैसे को 70 करोड़ बता रहे हैं। हमने डीएम से लेकर एसपी तक को इस पूरे मामले की सबूत के साथ और लिखित शिकायत दी है कि सभासद प्रतिनिधि द्वारा हमारे छवि को धूमिल किया जा रहा है और समाज में हमारे नाम को बदनाम किया जा रहा है, दबाव बनाकर अनैतिक डिमांड किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच कर ली जाए और आरोप लगाने वाले गलत हैं तो उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो मेरा इस्तीफा ले लिया जाए। मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत बांसडी। क्या मामला है आज स्पीकर? कहाँ पे आए हैं आज, क्या मामला है? मैं आज अपने जिले के अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी व्यथा लेकर आया था। लगभग 2 दिन पहले हमारे नगर पंचायत के अपने आप को सभासद प्रतिनिधि कहने वाले मेरे ऊपर एक आरोप लगाए थे कि नगर पंचायत बांसडी में 70 करोड़ रुपए आया है, जिसे चेयरमैन साहब लूट लिए हैं। तो मैं उनका जवाबदेही नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी प्राणदायिनी जीवनदायिनी बांसडी के मालिक जनता का जवाबदेही हूं और मुझे अपने बांसडी की जनता से लाज लिहाज शर्म है और उसको मैं दूध का दूध पानी के पानी जिस दरवाजे से होता है, ज़िले के सबसे बड़े मुखिया के यहाँ मैं अपनी प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ कि हकीकत ये है कि 4 करोड़ 11 लाख 15 हजार रुपया मात्र अभी तक आया है शासन से विभिन्न योजनाओं में, सभासद द्वारा क्या आरोप? और सभासद द्वारा 70 करोड़ रुपया बता दिया गया, जिससे हमारी जनता को जरूर सोच की विषय हो जाएगी। मैं आकर पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ यह आग्रह किया कि अगर यह आरोप गलत है तो जो यह मेरे ऊपर आरोप लगाया है और जो इस आरोप का प्रचार कर रहा है उसके खिलाफ उचित धारा में प्राथमिकी दर्ज हो, और नहीं अगर वाकई में 70 करोड़ नहीं उसका 1/4 छोड़िए 7-8 करोड़ रुपया भी आया हो, 7 करोड़ रुपया भी आया हो, तो मुझसे इस्तीफा लेने का काम करिए और मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए या मुझसे पूछिए कि पैसा कहाँ गया। और एसपी साहब यह सुनकर, और चूँकि मेरे बारे में जानते हैं, बांसडी की कार्यशैली वो भी सुनते हैं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया और दोनों आदमी ने कहा है कि नहीं आपके साथ न्याय होगा। एसपी साहब ने इसको लेकर तत्काल थाने पर निर्देश भी दिए कि चेयरमैन साहब के साथ जो हुआ है उसका आप संज्ञान में लीजिए और इस तरह जो फेसबुक पर अफवाह फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। सभासदों का एक आरोप है कि आप जो आरटीआई से जो सूचना मांगी जाती है, देखिए आरटीआई सूचना नहीं देते हैं। आरटीआई अधिकारी अधिशासी अधिकारी होते हैं, उसके बाद एडीएम होते हैं, उसके बाद राज्य सूचना आयोग है। अगर नहीं दिया जाता है तो प्रॉपर तरीके से जाएंगे, उनको मिलेगा। यह तो अध्यक्ष से जुड़ा कोई विषय ही नहीं है। तो अगर ये मामला अगर झूठा निकला तो आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे और कैसा मुकदमा करेंगे आप? इस पर हम अपनी, देखिए कितना छवि धूमिल होगा। आप लोग के भी नज़र में तो मेरी छवि जाएगी ही कि देखिए कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, और 70 करोड़ पूरे ज़िले की टाउन एरिया जोड़ दिया जाए तो 70 करोड़ नहीं आया होगा। 12 टाउन एरिया का अगर धन जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि 70 करोड़ ना आया हो। 70 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि होती है और इस तरह की उलूल जुलूल बातें हरदम की जाती है।
मेरे ऊपर व्यक्तिगत तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने कभी प्रशासन का दरवाज़ा या कहीं नहीं खटखटाया था। लेकिन अब यह मेरे मालिकों को गुमराह करने के लिए, मेरे बांसडीह की जनता जो मेरी मालिक है, जो मेरी प्राणदायिनी है, उनको गुमराह करने के लिए जब यह कदम उठाया गया तो मजबूरन मुझे माननीय पुलिस अधीक्षक के आना पड़ा। और आगे हमारी अभी कोर्ट में भी मानहानि की तैयारी चल रही है, और इस बार जो ये आरोप लगाया उनको साबित करना ही पड़ेगा। आखिर 70 करोड़ आया है और किस वजह से आया है। सभी साक्ष्य कागजात मौजूद हैं? जी जी, सभी कागजात मौजूद है। देखिए, मैं विभिन्न तारीखों को जब जब पैसा आया है मैं लिख दिया हूँ। और एक राज्य वित्त भी होता है, तो जिससे वेतन दिया जाता है और पेंशन दिया जाता है, कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है, और उससे लगभग 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीना बचता है। और उसको भी अगर आप 24 से जोड़ देंगे तो बरछक 72 यानी कि 1.5 करोड़ रुपया और पकड़ लीजिए, या 2 करोड़ और पकड़ लीजिए। तो अभी 2 करोड़ का काम तो पेंडिंग ही है। मेरे राजवीर के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या है, बार बार ऐसी शिकायत करना बिना तथ्य के? बस वही हमारी छबील धोबीन करना है, और उन लोगों को हम पर दबाव बनाकर, काम ना होने देकर, स्वयं का स्वार्थ सिद्धि के लिए कि हम उनको महीना बांध दें, हम उनको ये सुविधा दे दें, हम उनको वो सुविधा, मैंने अनैतिक कार्य के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से गलत आरोप लगाकर आपकी छवि को धूमिल किया गया सोशल साइटों के माध्यम से, आप कितना आहत हैं? हम बहुत आहत हैं, मेरे पूरे कार्यकर्ता आहत है, मेरे समर्थक जनता आहत है, और पूरा परिवार इस समय भीषण आहत में है। और तरह के उनके, अब बताइए, अब हम 10 मोटरसाइकिल की इच्छा है, उनको कहाँ से ले दे दे? खुलेआम सोशल साइट पर वो लोग कह रहे हैं कि 10 मोटरसाइकिल दिए थे पिछले कार्यकाल में। पिछले सभासद हैं, आके बताएं कि उनको मैंने मोटरसाइकिल दिया था। और अगर उनकी ऐसी मंशा है 10 मोटरसाइकिल की, तो मेरे बस की नहीं है भाई, मैं 10 मोटरसाइकिल कहाँ से दे पाऊँगा। अब वो इतनी पारदर्शिता है सरकार में, आके एक नट का भी फ़ोटो खींच कर लगाना है आपको, और उसमें इनकी ऐसी सोच है कि इनको 10 मोटरसाइकिल दे दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। 10 मोटरसाइकिल छोड़िए, उनको एक मोटरसाइकिल का तिल्ली भी नहीं मिलेगा। ये सोचो, अपना सपना सजोए रखें, इसके लिए आए चाहे ना आए। आपकी क्या मंशा रहती है नगर पंचायत के प्रति? मेरी नगर पंचायत के प्रति एकमात्र मंशा है कि अधिक से अधिक जो मेरा नगर पिछले वर्षों में विकास से कोसों दूर हो गया था, उसको विकास की पटरी पर ले आई जाए। आम जनमानस आने वाले बरसात के पहले नालियां साफ़ हो जाए, नालियां बन जाए, जो सड़क टूटे फूटे हैं वो बन जाए। अभी मैंने दोनों प्रमुख सड़कों को काम कराने का काम किया, उस जाकर देखिए कितनी अच्छी सड़कें बन गई। तो मेरा सपना यही है कि बांसडीह के विकास में बांसडीह एक उदाहरण हो जाए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।